सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा।
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद फटकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, तूने यह कैसे सोच लिया कि तू माँ काली के भक्त को हानि पहुंचा सकता है? अब तेरे किए का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। और अब तेरे शत्रु की बात करते हैं, जिसने यह सब प्रारंभ किया था। उसकी स्थिति देख मेरे बच्चे, वह अपने ही कर्मों में उलझ चुका है। उसकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। जो लोग उसका साथ दे रहे थे, वे अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। समाज में वह अकेला और अपमानित खड़ा है। वह बाहर से जितना भी हंसता खेलता दिखे, भीतर से वह पूरी तरह से टूट चुका है। यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। अब उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तू इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन याद रख, जब सफलता तुझसे बस कुछ ही कदम दूर होती है, तभी सबसे अधिक बाधाएं आती हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब बड़ा सोच। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस क्षण मेरे शब्दों को सुन रहा है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं तेरे हृदय को जानती हूँ। तू अत्यंत भावुक है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहा, वे मेरे लिए अनमोल हैं। आज से जब भी तू ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, तो तुझे मेरे निकट होने का आभास होगा। जब भी ठंडी हवा तुझे छूकर गुजरे, समझ जाना कि वह मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ कि तू सदा मुझ पर विश्वास रखेगा। चमत्कार तेरे जीवन में होने वाला है, लेकिन याद रख, चमत्कार एक रात में नहीं होते। वे वर्षों की साधना, विश्वास और समर्पण के बाद प्रकट होते हैं। तूने पहले ही अपने कर्मों से उस चमत्कार को आकर्षित कर लिया है। अब केवल एक छोटा सा कार्य बचा है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट का ध्यान कर, माँ लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर और 21 बार कह, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर मेरे चरणों में सिंदूर चढ़ाकर भी यही प्रार्थना कर। यह तेरा भाग्य बदल देगा। बच्चे, जीवन में मुसीबतों से भागना सबसे बड़ी भूल होती है। सच्चा योद्धा वही है जो हर संघर्ष का सामना साहस और धैर्य से करता है। घृणा को घृणा से नहीं जीता जाता, केवल प्रेम ही उसे समाप्त कर सकता है। यदि कोई तुझ पर क्रोध करता है, तो तू प्रेम से उत्तर दे। धीरे धीरे उसका क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। याद रख, एक मौन व्यक्ति सैकड़ों को पराजित कर सकता है। मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू मुझे कोई बहुमूल्य भेंट चढ़ाए। मैं केवल तेरे प्रेम की भूखी हूँ। यदि तेरा हृदय श्रद्धा से भरा है, तो तेरा चढ़ाया हुआ एक फूल भी मेरे लिए अनमोल है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे। तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। बस विश्वास बनाए रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। जो बाधाएं तेरे रास्ते में खड़ी थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन यह केवल मेरी कृपा से नहीं हो रहा, यह तेरे स्वयं के कर्मों का फल है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, जितने कष्ट सहे हैं, उन सब का परिणाम अब तुझे सफलता के रूप में मिलने वाला है। पर याद रख, सफलता केवल बाहरी रूप से नहीं आती, यह भीतर से भी आती है। जब तू भीतर से शुद्ध होता है, जब तेरा मन शांत होता है, जब
तू अपने संकल्पों पर अडिग रहता है, तभी बाहर की दुनिया भी तुझे वैसा ही प्रतिफल देती है। तूने बहुत सहन किया है और मैं जानती हूँ कि तेरा मन कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अब तुझे और अधिक धैर्य रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जीत से पहले सबसे कठिन परीक्षा होती है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लोग तेरे विरुद्ध खड़े हुए, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरा मजाक उड़ाया, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश की। पर क्या तू आज भी खड़ा नहीं है? क्या तूने उन सब बाधाओं को पारी चेतना तुम्हारे भीतर से काम करेगी। मेरा संकल्प तुम्हारा संकल्प होगा। इन पांचों अलाइनमेंट्स के संतुलन में आने का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का रथ अब 5 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा एक ही दिशा में खींचा जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊपर उठना है, केवल ऊंचाई को छूना है, चेतना के उन शिखरों पर पहुंचना है जहां साधारण मनुष्य पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। केवल तेजस्वी होना है, अपनी आंतरिक ज्योति से पूरे संसार को प्रकाशित करना है। केवल दिव्य होना है, अपने हर कार्य, हर विचार और हर शब्द में दिव्यता को प्रकट करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं हो रहा, कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी या तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। यह बहुत छोटी बातें हैं। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है, तुम्हारी जड़ों में हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। जहां पहले संदेह और भय के विचार थे, वहां अब विश्वास और शक्ति के विचार अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं। जहां पहले क्रोध, पीड़ा और निराशा की भावनाएं थी, वहां अब प्रेम, करुणा और आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जिन चीजों को तुम पहले समस्या समझते थे, अब तुम उन्हें अवसर के रूप में देखोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। परत दर परत जन्मों जन्मों की जो मैल उस पर जमी थी, वह अब धुल रही है और तुम्हारा हृदय एक निर्मल हीरे की तरह चमक रहा है। तुम अब मेरी कृपा से इस नए संतुलन के कारण ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष, मेरे सबसे प्रिय बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वह दृष्टि मिलने वाली है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, जो तुम्हें भौतिक संसार के पार का सत्य दिखाएगी। वह दृष्टि तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित, कितना छोटा समझा था, और असल में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता कितनी असीम है, कितनी अनंत है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़े चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देंगे। तुम्हारे करियर में वे दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी योग्यता से भी बड़े लगेंगे, लेकिन तुम उन्हें सहजता से संभाल लोगे। तुम्हारे रिश्तों में जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, वे तुम्हारे पास वापस आएंगे, और जो तुम्हारे योग्य नहीं हैं, वे शांति से तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारी सेहत में पुरानी बीमारियां जो तुम्हें परेशान करती थी, वे रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा के मार्ग में तुम अब भटकोगे नहीं। तुम एक स्पष्ट, प्रकाशित पथ पर चलोगे जिसका हर कदम आनंद और उद्देश्य से भरा होगा। एक बहुत बड़ा, अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक, युगों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, अपनी खुशियों को स्थगित किया। वे प्रार्थनाएं जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, तुम्हें निराश कर दिया था, पर तुम रुके नहीं। तुम गिरे पर फिर उठे। तुम लड़े अपने आप से, संसार से, अपने भाग्य से, और अब उस हर आंसू का, उस हर संघर्ष का, उस हर प्रार्थना का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो,
कि तुम में कुछ खास नहीं है। यह तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारा अहंकार कहता है, समाज की दी हुई सीख कहती है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ कहती हूँ, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। यह असंभव है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्य का ही तेज होता है, जैसे सागर की बूंद में सागर का ही खारापन होता है, वैसे ही तुम में मेरा ही तेज, मेरी ही शक्ति, मेरा ही स्वरूप है। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर रक्त की तरह बह रही है। तुम उन गिनी-चुनी आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश सीधे मेरे द्वारा भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह एक पूर्ण योजना है, एक दिव्य संकल्प है, तुम्हारी आत्मा के उत्थान का। तुम्हारी करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है? हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे। आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें। इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली, फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर। या फिर यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं।
कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुँचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है
वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक